हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। इसी के साथ आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि इंटायर लाइफ में अगर आप नर्सिंग किए हो, जीएनएम किए हो, एएनएम किए हो, तो क्लिनिकली आपको जो सबसे ज़्यादा यूज मिलते हैं वो इसी सब्जेक्ट का मिलता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो उस फर्स्ट चैप्टर का मेरा फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ। सबसे पहले अपन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल and spiritual are well-being and not merely absence of any disease and infirmity। इसका मतलब क्या होता है? बहुत टाइम पे बहुत ऐसे लोग क्या होते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल रट जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है बहुत लोगों का। एक है कि ऐसा एक WHO का दिया हुआ ये डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो सारे लोग रट तो जाते हैं, बट क्या है कि उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है ना। सो हम देखेंगे, आपको यहाँ पर मीनिंग में आपको समझा रहा हूँ कि इसका मीनिंग होता क्या है। तो हेल्थ इज द स्टेट से आपको ध्यान रखना है, STATE जो स्टेट है इसमें कोई राज्य के बारे में बात नहीं हो रही है ना। STATE स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टेट लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे कोई राज्य की बात हो रही है ना। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है दर्शाना, है ना। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? दर्शाना, क्या दर्शाता है। तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल आर वेल बीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी। इसका मतलब ये होता है, यहां तक कि तो सबको पता होता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल आर वेल बीइंग, यहां तक सबको पता होता है। बट यहां से ये जो सेंटेंस है, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज एंड इंफर्मिटी, है ना। हेल्थ के डेफिनेशन में स्पिरिचुअल आर वेल बीइंग यहां तक सबको पता होता है ना, रट भी जाते हैं, लेकिन जो उसके बाद की जो सेंटेंस है उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है लोगों को, लिखा क्या है, ये कहना क्या चाहता है, बस हम याद कर लेते हैं, तो हमें समझना भी है ना। तो नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी कहने का मतलब ये है कि वैसे लोगों में नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के अंदर या जिस पर्सन के अंदर कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब है कि वो हेल्दी है ना। इसका ये कहने का मतलब है नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी, इसका कहने का मतलब है कि हम उससे हेल्दी नहीं कह सकते हैं अगर जिसके अंदर मान लो कि कोई प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, जैसे मैं हूं, है ना, तो मेरे अंदर अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है ना, तो मैं अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे अंदर की कोई बीमारी नहीं है और मैं बोल दूं अपने आप को कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, है ना, तो उसे अपन हेल्दी नहीं मान सकते हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी। इंफर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस, इंफर्मिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस, कमजोरी, ठीक है, वीकनेस। तो कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जिसे कोई बीमारी नहीं है, जिसे कोई वीकनेस नहीं है, उससे अपन हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। हेल्दी बोलने के लिए जो WHO ने ऐसा बोला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बोला कि वैसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, तो उससे अपन हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है। हेल्दी बोलने के लिए अपन को क्या क्या देखना पड़ेगा? तो अब यहां पर है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट। हेल्थ क्या दर्शाता है सर? कंप्लीट फिजिकल, है ना, फिजिकल। ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, वैसा नहीं। उसके अलावा फिजिकली भी हमें क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या होता है? शारीरिक, है ना।
फिजिकली मतलब शारीरिक, जैसे मान लो कहीं पे कटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी का हाथ कटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी का पैर डैमेज नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, है ना, आंख सही होना चाहिए। कहने का मतलब कि जितने फिजिकली आंख, नाक, कान, हाथ जो सब है सब फिट होना चाहिए, ठीक है, शारीरिक रूप से, ठीक है। सेकंड जो वर्ड है मेंटली, है ना, अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी नहीं है, ठीक है, और वो फिजिकली ठीक है, ठीक है, और मेंटली वो स्ट्रेस में जी रहा है, मेंटली क्या है, स्ट्रेस में जी रहा है। अगर मान लो कि कोई वैसा इंसान है जिससे मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे मेरे ही मान लो कि मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है ना, अब उससे क्या हो गया, हमको लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई। अब हम क्या है कि अब हम बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, मेरा जितना भी वो शेयर करना रहता था अपनी चीजें, मैं सब कुछ उससे शेयर करता था, वो चाहे खुशी का चीज हो या दुख का चीज हो। बट अब क्या है कि उससे हमें लड़ाई हो गई है ना, तो अब मैं क्या हूं, अब मैं स्ट्रेस की कंडीशन में हूं, ठीक है, मुझे इच्छा नहीं हो रही है किसी से बात करने का, खाना नहीं खाने का, भूख नहीं लग रहा है, कहीं घूमने में मुझे मन नहीं लग रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रहा है, घर में भी मैं अकेले अकेले रह रहा हूं, तो क्या मेंटली मैं क्या हूं, स्ट्रेस ले चुका हूं, है ना। और अगर यही चीजें अगर लंबे टाइम तक अगर बना हुआ रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस से आप शिफ्ट हो जाओगे कहां, डिप्रेशन में, ठीक है। तो मेंटली भी हमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगर आप मेंटली भी फिट नहीं है, अगर आप टेंशन लिए बैठे हो, स्ट्रेस में जी रहे हो, डिप्रेशन है आपको, तो भी आप हेल्दी नहीं कहलाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है, समाज। सोशल का मतलब क्या होता है, समाज, सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसा कोई ये नहीं, आप उसे हेल्दी नहीं कह सकते हैं जो फिजिकली भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। उसको हेल्दी में रखने के लिए आपको क्या, सोशियली भी उसे सही होना चाहिए। सोशल कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं सोसाइटी में रह रहे हो तो उस सोसाइटी में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, है ना, जितनी भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जैसे मान लो कहीं सोसाइटी में मंदिर है तो वहां पे पूजा पाठ हो रहे हैं, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, या मान लो कोई सोसाइटी की वजह से इवेंट का ऑर्गेनाइज करवाया गया है ना, तो अपन को उसमें क्या होना चाहिए, अपन को उससे जुड़ना चाहिए, ठीक है, अपन को उसमें ना मिलजुल कर उसमें मतलब इंटरेस्ट लेना चाहिए, है ना। अगर पूजा पाठ हो रही है तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, अपन भी उस सोसाइटी में जाकर उसमें सपोर्ट करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सोशली इंटरेक्शन बढ़ते हैं, ठीक है। तो सोशली भी आपको एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नहीं कि आपके सोसाइटी में मान लो कोई बहुत अच्छे सिंगर को बुलाया गया है, या मान लो बहुत अच्छा कोई उसको कवि को बुलाया गया है, ठीक है, आपके सोसाइटी में बिल्कुल माहौल बना हुआ है, कवि आए हैं, कविता कह रहे हैं, ठीक है, सिंगर आए हैं, सॉन्ग हो रहा है, पूरा प्रोग्राम हो रहा है, और आप सर घर में सो रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपको हेल्दी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। हेल्दी बोलने के लिए आपको क्या है, सोशली भी बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है सर धार्मिक, धार्मिक, है ना। धर्म के हिसाब से भी आपको बिल्कुल फिट होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई ऐसा निगेटिविज्म नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो धर्म मानता ही नहीं हूं। आपका जो भी कुल है, आपका जो भी धर्म है, उससे मानना चाहिए, उससे फॉलो करना चाहिए, उससे आपको जुड़ाव होना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर आप ऐसा है कि बिल्कुल धर्म के ऑपोजिट चल रहे हो, ठीक है, मैं तो हिंदू धर्म मानता नहीं हूं, जो भी धर्म हो XYZ ना, मैं तो मानता ही नहीं हूं धर्म को, तो उसे भी क्या किया गया है, उसे भी आपको क्या किया गया, अनहेल्दी में रखा जाएगा, अनहेल्दी कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। और वेलबींग, वेलबींग का मतलब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ, क्या दर्शाता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ, दर्शाना, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट, पूरे तरीके से, क्या पूरे तरीके से, फिजिकली मतलब शारीरिक ढंग से, मेंटली मतलब मानसिक ढंग से, सोशल मतलब सामाजिक ढंग से, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक ढंग से, आर वेलबींग, हर एक तरीके से जो भी यहाँ पर वो दिया हुआ है फैक्टर, वो सारे फैक्टर से इंसान का होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए, है ना। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इंफर्मिटी, ना कि बस किसी के अंदर कोई बीमारी नहीं है इससे अपन को हेल्दी बोल देंगे, ठीक है। किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब आप उससे हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। हेल्दी के लिए कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, प्लस
कंप्लीट फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए और स्पिरिचुअल भी फिट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे। तो ये है आपका हेल्थ का डेफिनेशन जो कि दिया गया था WHO के द्वारा, ठीक है, WHO ने ऐसा कहा है, ठीक है। बहुत ऐसे एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर या छोटी छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पर देखिएगा WHO का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं ना, तो ये भी थोड़ा आप याद रखना। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो WHO ने जो ये डेफिनेशन ऐड किया था वो 1948 में ये डेफिनेशन दिया था, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि WHO ने डेफिनेशन कब ऐड किया, है ना, हेल्थ का, तो 1948 में, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा WHO के अकॉर्डिंग आपको कंपेटिटिव के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिया हूँ, यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट लिया हूँ सर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड पूरा दुनिया, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ स्वास्थ्य के मामले में पूरा दुनिया में जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑफिस कहाँ है, ठीक है, मेन ऑफिस उसका सेंटर कहाँ है, मेन सेंटर, ठीक है। तो जो WHO का मेन सेंटर है वो है जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा एक स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जिसका एक डिस्ट्रिक्ट, जिसका एक सिटी है ये, ठीक है। तो WHO का जो मेन ऑफिस है वो जेनेवा में है और वो स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जेनेवा एक सिटी है, ठीक है। और अगर पूछें कि सर इंडिया में WHO का ऑफिस कहाँ है, ठीक है, ये तो आउट ऑफ कंट्री हो गया जेनेवा में, बट इंडिया में इसकी कंट्री कहाँ है, तो सर इंडिया में जो इसकी कंट्री है वो है न्यू दिल्ली में, ओके। तो ये था आपका यहाँ पर हेल्थ का डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है अपना, तो अब जहां पर अपन देख रहे थे हेल्थ के बारे में देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इलनेस, है ना। अब हेल्थ देख लिया, ठीक है, तो इलनेस क्या है, इलनेस नॉर्मली हम इलनेस के बारे में जानते हैं कि सर बीमारी, इलनेस के बारे में बीमारी होती है। तो देखना यहाँ पर कि इलनेस का डेफिनेशन क्या बोल रहा है। देन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो वेलनेस, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने हेल्थ देख लिया, हेल्थ का डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया वो देख लिया, ठीक है। तो इलनेस में क्या है कि एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ, एनी डिविएशन, ठीक है। डिविएशन का मतलब क्या होता है, भटकना। ये मान लो ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, ये मान लो यहाँ से ये रेलवे ट्रैक है, ये मान लो यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब ये ट्रैक से नहीं उतरकर, ये ट्रैक पे नहीं चलकर ट्रेन नीचे उतर गई इससे, ठीक है। ये ट्रैक है और यहाँ से ये ट्रेन जा रही है। अब मान लो कि ये ट्रेन यहाँ पे ट्रैक पे नहीं चलकर ट्रेन नीचे उतर गई, तो वो क्या हो गया, डिविएट हो गया वो, है ना, डिविएट। तो डिविएशन का मतलब क्या होता है, भटकाओ, भटक जाना। तो यह नॉर्मल से गड़बड़ा जाना, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा वो आ जाना, डिस्टर्बेंस आ जाना। तो इलनेस में क्या है कि एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ, एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ आपने डेफिनेशन पढ़ा, नॉर्मल हेल्थ का क्या था, द हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल आर वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड एनी इंफर्मिटी। यह आपका नॉर्मल हेल्थ है ना। तो अब बोल रहा है कि उसी से रिलेटेड कोई अगर डिविएशन हो गया, ठीक है, मान लो फिजिकली फिट था आदमी, अब कोई वैसा मान लो वो कहीं पे ड्राइव करके जा रहा है और उसका बाइक जो है या उसका 4 व्हीलर जो है एक्सीडेंट कर गया, ठीक है। अब एक्सीडेंट में मान लो उसका कोई ये हैंडीकैप हो गया, है ना, कोई अपर एक्सट्रीमिटीज डैमेज हो गए, लोअर एक्सट्रीमिटीज डैमेज हो गया, हेड ट्रॉमा हो गया। अब क्या है, वो इलनेस हो गया, फिजिकली क्या हो गया, अनफिट हो गया ना वो, ठीक है। या मेंटली मान लो कि मेंटली सब इंसान ठीक था, मेंटली फिट था, अब उसके बीच में ऐसा कोई कहानी वैसी हुई जिससे उसको क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। कोई 2 दोस्त हैं, है ना, दोनों में लड़ाई हो गई, या सबसे सटीक एग्जांपल इसका है सर ब्रेकअप, है ना। तो ब्रेकअप में क्या है, ब्रेकअप सटीक एग्जांपल है। ब्रेकअप हो गई सर, अब बिल्कुल कंडीशन स्ट्रेस का चल रहा है सर, ना तो मुझे भूख लग रही है, ना तो मुझे प्यास लग रही है सर, ना तो बात करने में अच्छा लग रहा है। तो ये क्या डिविएशन, डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ। मेंटली क्या हो गया, डिविएट हो गए आप, ठीक है। तो कोई भी नॉर्मल हेल्थ से किसी भी प्रकार का डिविएशन होता है, जैसे फिजिकली डिविएशन हो गया
मेंटली हो गया, स्पिरिचुअली हो गया, ठीक है, सोशियली हो गया, आप सर समाज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो चाहे कोई कितना भी बुला ले, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या डिविएशन है, तो वो हो गया इलनेस। नॉर्मल हेल्थ से अगर कोई भी चीज डिविएट हो रहा है या कोई भी आपके अंदर गड़बड़ी आ रही है तो वो क्या हो गया, इलनेस हो गया, ठीक है। देन क्या है, वेलनेस, ठीक है, वेलनेस, वेलनेस क्या, ऑल इज वेल, सब आपकी जो अंदर की आत्मा है वो आपको ऐसा आंसर करने को बोल रही है कि मैं तो बिल्कुल खुश हूं, मस्त हूं, जबरदस्त हूं, ठीक हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे बोलो भैया ऑल इज वेल, है ना, वेलनेस। तो इस वीडियो में, ये पूरे वीडियो में आपने ये सीखा सर कि हेल्थ का डेफिनेशन देखा, हेल्थ का डेफिनेशन देखा आपने, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया आपने वो देखा, WHO, उसका फुल फॉर्म देखा आपने, ठीक है, उसकी ऑफिस देखा, मेन ऑफिस कहाँ है सर, उसका इंडिया में उसकी ऑफिस कहाँ है, ठीक है। देन फिर आपने इलनेस का डेफिनेशन देखा, ठीक है, फिर आपने वेलनेस का डेफिनेशन देखा। तो आप चाहो तो इसकी नोट्स बना भी सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना, और बाकी मैंने समझाया है तो उसको अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और बस इसी तरह से बने रहिए और भी लेक्चर लाते रहेंगे।